तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यू हाओ के स्पिरिट सी में एक मिलियन ईयर ओल्ड सोल बीस्ट जिसका नाम तियान मेंग था वो रहने के लिए आ गया था और उसने यू हाओ को एक आइस एट्रीब्यूट वाली मार्शल सोल भी दी थी। साथ ही उसने यू हाओ को बताया था कि उसकी सोल रिंग में एक टेक्निक नहीं बल्कि 4 टेक्निक है, जिसे सुनकर यू हाओ खुश हो गया था। जिसके बाद जियाओ या ने यू हाओ को अपने टैंक सेक्ट में इनवाइट किया था, जिसके लिए यू हाओ मान जाता है। तभी उन लोगों पर एक 1000 ईयर ओल्ड धतूरा स्नेक हमला कर देता है, लेकिन मिस्टर बेई यू हाओ की सपोर्टिव टेक्निक की मदद से उस स्नेक को मार देते हैं। जिसके बाद जियाओ या उस धतूरा स्नेक के सोल रिंग को एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर वो तीनों फॉरेस्ट से बाहर आ गए थे। अब आगे तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यू हाओ जियाओ या और मिस्टर बेई के साथ श्रेक सिटी के बाहर आ गया था। जिसके बाद जियाओ या यू हाओ को बताने लगती है कि यही श्रेक सिटी है, जिसके अंदर वर्ल्ड का सबसे बेस्ट स्कूल श्रेक एकेडमी लोकेटेड है। तभी मिस्टर बेई भी यू हाओ को बताते हैं कि श्रेक एकेडमी में वही स्टूडेंट जा सकते हैं जो कि बहुत ही टैलेंटेड हो। अब वो तीनों इसी तरह बातें करते हुए सिटी के अंदर जाने लगते हैं, जहाँ यू हाओ भी श्रेक सिटी को देखकर मन ही मन में एक्साइटेड हो रहा था। उसी वक्त जियाओ या यू हाओ को बताती है कि मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। ये सुनकर यू हाओ सरप्राइज के बारे में पूछता है तो जियाओ या उसे बताती है कि अब से तुम श्रेक एकेडमी के स्टूडेंट बन चुके हो। तो ये सुनकर यू हाओ चौंकते हुए पूछता है कि आखिर मैं बिना एग्जाम दिए श्रेक स्कूल का स्टूडेंट कैसे बन सकता हूँ। इस पर जियाओ या उसे पास्ट की स्टोरी बताते हुए कहने लगती है कि टैंक सेक्ट के फर्स्ट मास्टर टैंक सेंग भी इसी स्कूल से ग्रेजुएट हुए थे और जब टैंक सेक्ट एस्टेब्लिश हुआ था तो इस स्कूल के ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट टैंक सेक्ट में ज्वाइन हो गए थे। इसलिए भले इस बात को हुए 10,000 से ज्यादा साल हो गए हैं और भले ही टैंक सेक्ट कमजोर हो चुका है, लेकिन अब भी श्रेक एकेडमी टैंक सेक्ट और श्रेक स्कूल के रिलेशनशिप को याद करते हुए हर साल टैंक सेक्ट के एक स्टूडेंट को बिना एग्जाम के एडमिशन देता है। इसके बाद वो यू हाओ को बताती है कि इस साल टैंक सेक्ट की तरफ से तुम श्रेक एकेडमी के स्टूडेंट बनने जा रहे हो। तो ये सुनकर यू हाओ खुश हो जाता है। तभी मिस्टर बेई यू हाओ को रोकते हुए कहते हैं कि तुम्हें इतना भी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि श्रेक एकेडमी में हर नए स्टूडेंट का 3 मंथ बाद टेस्ट होता है और जो कोई भी उस टेस्ट में फेल हो जाता है उसे एकेडमी से बाहर कर दिया जाता है। तो ये सुनकर यू हाओ उन दोनों से कहता है कि मैं मन लगाकर ट्रेनिंग करूंगा और टैंक सेक्ट का नाम खराब नहीं होने दूंगा। जिसके बाद जियाओ या यू हाओ को एक सोल स्टोरेज बेल देती है, जिसके अंदर वो किसी भी सामान को स्टोर करके रख सकता था। तो यू हाओ इसके लिए उसे थैंक्स करता है। अब तीनों श्रेक सिटी के और अंदर चले जाते हैं, जहाँ जैसे ही वो तीनों श्रेक सिटी के और अंदर एंटर करते हैं तो यू हाओ वहाँ की टेक्नोलॉजी को देखकर हैरान हो जाता है। तो मिस्टर बेई उसे बताते हैं कि ये श्रेक सिटी की खुद की एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसे सोल गाइड कहा जाता है और यहाँ की टेक्नोलॉजी की रैंकिंग पूरे डुओलुओ कॉन्टिनेंट में 2nd नंबर पर आती है। तो वहाँ की टेक्नोलॉजी को देखकर यू हाओ कहने लगता है कि मैंने तो ऐसी टेक्नोलॉजी कभी भी दाई फैमिली के मेंशन में नहीं देखी थी और ये सिटी तो सच में बाहरी दुनिया से काफी ज्यादा एडवांस है। इसके बाद मिस्टर बेई यू हाओ को बताते हैं कि 4000 साल पहले डुओलुओ कॉन्टिनेंट और रेयू कॉन्टिनेंट के बीच बैटल में हमारा कॉन्टिनेंट जिसके पास टैंक सेक्ट के हिडन वेपन थे वो रेयू कॉन्टिनेंट के सोल गाइड टेक्नोलॉजी के सामने हार गया था। तभी जियाओ या उसे बीच में रोकते हुए कहती है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे सेक्ट के हिडन वेपन बेकार है, लेकिन असलियत तो ये है कि हमारे टैंक क्लैन के हिडन वेपन में गॉड तक को घायल करने की एबिलिटी है, लेकिन आज तक कोई भी सीक्रेट वेपन को फर्स्ट सेक्ट मास्टर टैंक सेंग की तरह इस्तेमाल ही नहीं कर पाया है। जियाओ या ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि उसे सोल गाइडेड चीजों से चिढ़ थी। अब मिस्टर बेई यू हाओ को आगे की कहानी सुनाने लगते हैं, जहां वो बताते हैं कि जब हमारा कॉन्टिनेंट रेयू कॉन्टिनेंट से हार रहा था तो हमारे कॉन्टिनेंट ने श्रेक एकेडमी से मदद मांगी, जिसके बाद श्रेक एकेडमी से 60 ग्रैंड सोल मास्टर हमारे कॉन्टिनेंट की मदद करने के लिए आगे आए थे और उन्होंने मिलकर रेयू कॉन्टिनेंट को हरा दिया। लेकिन इस वजह से उनका रिश्ता रेयू कॉन्टिनेंट से खराब हो गया और इसके बाद से श्रेक एकेडमी सभी कॉन्टिनेंट से अलग हो गई। इसलिए अब श्रेक एकेडमी किसी भी कॉन्टिनेंट से बिलोंग नहीं करती है। इसके बाद वो तीनों गाड़ी में बैठकर वहां से जाने लगते हैं, जहां जाते जाते यू हाओ पूछता है कि क्या सोल गाइड वेपन सच में बहुत पावरफुल होते हैं, जिस पर मिस्टर बेई उसे बताने लगते हैं कि तुमने अपनी सिटी के अंदर सोल गाइडेड टेक्नोलॉजी नहीं देखी होगी, क्योंकि रेयू कॉन्टिनेंट को छोड़कर बाकी 3 किंगडम में सोल मास्टर की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट की जाती है। इसलिए वो लोग सोल गाइड टेक्नोलॉजी को पसंद नहीं करते, क्योंकि उनका मानना है कि ये टेक्नोलॉजी उनकी एबिलिटी को कम कर देती है। असल में सोल गाइडेड टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसे सोल पावर और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को मिलाकर बनाया गया था, जिसकी वजह से कुछ सोल मास्टर्स इसे इस्तेमाल नहीं करते थे, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बिना हार्ड वर्क के ही रिजल्ट दे देती थी, जिससे लोग कमजोर हो सकते थे।
पर जो कमजोर लोग थे वो इस टेक्नोलॉजी को बहुत पसंद करते थे, क्योंकि इससे वो आसानी से कोई भी काम कर सकते थे जिन्हें वो पहले नहीं कर पाते थे। इसके बाद वो तीनों श्रेक एकेडमी के बाहर आ जाते हैं, जहाँ बेई वहाँ के गार्ड को बताता है कि इस साल टैंक सेक की तरफ से यू हाओ एडमिशन लेने आए हैं। जिसके बाद वो तीनों श्रेक एकेडमी के अंदर आ जाते हैं, जहाँ बेई फीनिक्स गॉड मा होंग, फूड गॉड ऑस्कर, असुरा स्वॉर्ड जियाओ वू, स्पीड गॉड कैट गर्ल, 9 कलर गॉड निंग रोंग और ट्विन गॉड टैंक सेंग का स्टैचू दिखाता है। तो ये सब देखकर यू हाओ मन ही मन हैरान था। उसी वक्त वो यू हाओ को ग्रैंड मास्टर का स्टैचू दिखाते हुए कहता है कि ऐसा कहा जाता है कि ये इस वर्ल्ड के सबसे इंटेलिजेंट पर्सन थे और यही टैंक सेंग के टीचर भी थे। अब वो यू हाओ को बताता है कि यहाँ से लेफ्ट में मार्शल सोल डिवीजन है और राइट में सोल गाइड डिवीजन है और इन डिवीजन में भी आउटर गेट और इनर गेट है। तो ये सुनकर यू हाओ उससे इन दोनों के बारे में पूछता है, जिस पर वो उसे बताता है कि आउटर गेट का ड्यूरेशन 6 साल का है, जिसके बाद कोई भी स्टूडेंट टेस्ट पास करके इनर गेट का स्टूडेंट बन सकता है। तभी जियाओ या उसे बताती है कि मैं और बेई दोनों 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं और हम दोनों भी कुछ साल बाद इनर गेट के एग्जाम देने वाले हैं। तो ये सुनकर यू हाओ कहने लगता है कि तो क्या आप दोनों इतने ज्यादा पावरफुल होने के बाद भी इनर गेट के स्टूडेंट नहीं हो? जिस पर मिस्टर बेई हंसते हुए उसे बताता है कि मैं एक बार इनर गेट के स्टूडेंट से स्टार डो फॉरेस्ट में मिला था, जहां उन्होंने काफी आसानी से 10,000 साल वाली सोल बीस्ट को हरा दिया था। इसके बाद वो दोनों यू हाओ को सोल गाइड डिवीजन के आउटर गेट के पास लेकर आ जाते हैं, जहां बेई उसे 4 एलिमेंटल ग्रैंड सोल लैंड मास्टर का स्टैचू दिखाते हुए कहता है कि कहानी के मुताबिक ये सब सी गॉड के फ्रेंड हुआ करते थे। तभी वहाँ एक बंदा आकर मिस्टर बेई को यू हाओ की यूनिफॉर्म और उसका बैज देता है। तो बेई यू हाओ को उसकी यूनिफॉर्म देकर वहाँ से ये कहते हुए चला जाता है कि यहाँ से आगे तुम्हें अकेले जाना होगा और हमने तुम्हारे 1st ईयर की फी भी पे कर दी है, पर आगे की सारी चीजें तुम्हारे ऊपर है। इसके बाद यू हाओ अपना रूम ढूंढने के लिए जाने लगता है, जहाँ वो रास्ते में बैठे एक ओल्ड मैन से रिस्पेक्टफुली अपना रूम नंबर बताते हुए उसका लोकेशन पूछता है, जिस पर वो ओल्ड मैन यू हाओ को रूम तक जाने का रास्ता बता देता है। साथ ही वो अपने मन में सोचने लगता है कि ये लड़का तो बहुत ज्यादा पोलाइट है। जिसके बाद यू हाओ अपने हॉस्टल में आ जाता है, जहाँ जब वो अपने रूम में आता है तो वो वहाँ की टेक्नोलॉजी को देखकर हैरान हो जाता है। जिसके बाद यू हाओ वहीं बैठकर टैंक सेंग के सीक्रेट मेथड को प्रैक्टिस करने लगता है। तभी वो अपने स्पिरिट सी में पहुँच जाता है, जहाँ तियान लिन उसे बताता है कि ये मेथड सच में तुम्हारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है, इसलिए इस सीक्रेट आर्ट के कारण दिन पर दिन तुम्हारी पावर बढ़ रही है। साथ ही वो उसे बताता है कि टैंक क्लैन की पर्पल डीमन आई भी तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि तुम अपने फर्स्ट मार्शल सोल जो कि स्पिरिट आई थी उसकी पावर को पर्पल डीमन आई के साथ कंबाइन करके पावरफुल अटैक कर सकते हो। जिस पर यू हाओ उसे ये सब बताने के लिए थैंक्स करता है। तभी तियान मिन उसे बताता है कि मैं कुछ समय के लिए नींद में जा रहा हूँ, इसलिए अब कुछ दिनों तक तुम्हें मेरी गाइडेंस के बिना प्रैक्टिस करनी होगी, लेकिन जब तुम लेवल 20 पर पहुँच जाओगे तो मैं जाग कर तुम्हारी मदद करूँगा। अब इतना कहकर वो वहीं पर सो जाता है। इसके बाद यू हाओ भी कल्टीवेशन से खड़ा होते हुए अपनी यूनिफॉर्म को पहनकर एकेडमी के फूड एरिया में डिनर करने के लिए आ जाता है, जहाँ वो अपने मन में सोच रहा था कि सीनियर बेई ने मुझे कुछ सिल्वर कॉइन दिए थे, लेकिन मैं उन कॉइन से ज्यादा दिन तक यहाँ खाना नहीं खा पाऊंगा, इसलिए मुझे एकेडमी के टास्क को कंप्लीट करके सिल्वर कॉइन अर्न करने होंगे। अब यू हाओ डिनर करने के बाद वापस अपने रूम की तरफ जाने लगता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसका रूममेट भी उसके रूम में आ चुका है। और जैसे ही वो दरवाजा ओपन करता है तो वो देखता है कि उसका रूममेट एक बहुत ही सुंदर स्टूडेंट है, जिसे देखकर यू हाओ चौंक जाता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।